नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां सहारनपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करेंगे, सभी नगर निकायों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज खास दौरा सहारनपुर का। इस दौरान सभी नगर निकायों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो नगर निकाय की चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ इसी के चलते ताबड़तोड़ दौरे भी कर रहे हैं। तो वहीं आज प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करेंगे सीएम योगी। सभी नगर निकायों में विकास कार्य किस तरीके से हुए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी, कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जहां कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सहारनपुर दौरे के दौरान, और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अहम और महत्वपूर्ण ये दौरा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार समीक्षाएं बैठकें कर रहे हैं और इसी के चलते उनके अलग अलग जिलों के दौरे भी सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए, आज सहारनपुर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। ग्राउंड जीरो पर मजबूती देने के लिए प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद भी करेंगे। सभी नगर निकायों में विकास कार्यों की खुद समीक्षा करेंगे सीएम योगी। और देखिए, इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही है नगर निकाय चुनाव की। चाहे कोई भी चुनाव हो, बीजेपी एक्शन मोड में रहती है और ऐसे में नगर निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी की बड़ी तैयारी है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर काम संभाल रहे हैं। और इसी के चलते देखिए, जब सहारनपुर का वो दौरा करेंगे तो जो विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा की भी करते नजर आएंगे कि किस तरीके से वो विकास कार्य किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो विकास कार्य हैं कई ऐसे, उनका आज शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। यानी कि एक तरफ सौगात भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं जो विकास कार्य संचालित हैं उनकी समीक्षा भी करेंगे कि ठीक तरीके से उसका लाभ जनता तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए, ग्राउंड जीरो पर तस्वीर ज्यों की त्यों बनी रहती है, लेकिन कागजों पर चीजें दुरुस्त हो जाती हैं और इस बात को सीएम योगी आदित्यनाथ भी बखूबी समझते हैं और इसी के चलते वो विकास कार्यों की खुद समीक्षा करने जिलों का दौरा करते हैं। और आज भी इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे और वहां पर सभी नगर निकायों में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। प्रबुद्ध जनों के साथ देखिए खास संवाद करेंगे सीएम योगी और किस तरीके से वो पार्टी को मजबूती देने का काम करते हैं ग्राउंड जीरो पर, ये देखिए लगातार देखने को मिलता है उनके दौरों के दौरान। और आज भी जब सहारनपुर का दौरा होगा, किस तरीके से बड़ा संदेश वो देते हैं, बड़े निर्देश देते हैं सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को, ये देखना होगा। सभी नगर निकायों में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, तो वहीं कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी। तो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण उनका ये पूरा दौरा माना जा रहा है। एक तरफ उपचुनाव की भी तैयारियां कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखी जा रही है, उसकी भी वो अपडेट लेते रहते हैं। लेकिन इसी के साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में खासतौर से सीएम योगी आदित्यनाथ डटे नजर आ रहे हैं, जुटे नजर आ रहे हैं। और देखिए, बड़ा संदेश, क्योंकि नगर निकाय चुनाव एक तरीके से नींव होता है और अगर नींव मजबूत होगी तो यकीनन उसका फल भी बेहतर मिलेगा। लखनऊ से अब खबर, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार तैयार, विदेश दौरे पर निकलेगी यूपी, जहां ब्यूरोक्रेसी की टीमें विदेशों में जाकर सीनियर आईएएस यूपी में उद्योग लगाने का देंगे निमंत्रण। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी यूके और यूएसए जाएंगे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी यूके और यूएसए जाएंगे। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी प्रथमेश कुमार भी यूके और यूएसए जाएंगे। नरेंद्र भूषण, मुकेश कुमार, अनिल गर्ग 1 से 5 दिसंबर तक यूए के यात्रा पर रहेंगे। अमित मोहन प्रसाद, वेंकटेश रलू 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक नीदरलैंड और फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। ऋतु महेश्वरी, अमित सिंह, कुमार हर्ष 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक नीदरलैंड और फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। इसी के साथ मनोज सिंह, नवनीत सहगल, मुकेश कुमार 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रहेंगे।
तो देखिए, निवेश लाने के लिए ये बड़ा एक कदम उठाया जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश की तरफ से मंत्रियों को भेजा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक निवेश को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से बात करने के लिए ये खास दौरे हैं विदेश के, जहां प्रमुख सचिव से लेकर तमाम मंत्री जो हैं वो दौरों पर रहेंगे। और कहां कहां वो जाएंगे उसकी वो लिस्ट भी हम आपको बता रहे हैं। नरेंद्र भूषण, मुकेश कुमार, अनिल गर्ग भी दौरे पर रहेंगे विदेश के, और इस दौरान आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी इन्वेस्टर्स को कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है और लगातार जो रिसोर्सेज हैं वो स्थापित कर लिए गए हैं, जो कि एक निवेश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। चाहे फिर एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, जो लीगल प्रोसीजर होता है उसे आसान किया गया है, उसमें किसी भी तरीके की अगर विदेशी कंपनियां आती हैं उनको कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार देखिए काम चल रहा है। और इसी बीच जो बड़ा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को करने का, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश के लिए, और इसी को हासिल करने के लिए लगातार ये बड़े स्तर पर प्लान्स बनाए जा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है और इसी के लिए विदेश दौरे होंगे, जहां इस यात्रा पर रहने के दौरान जो तमाम मंत्रीगण हैं या फिर जो भी बड़े चेहरे हैं वो वहां पर कोशिश करेंगे कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित कर पाएं और उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर वो दिखा पाएं कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या कुछ लाभ मिलेगा। और इसकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखिए तैयार की जाती है और उसी प्रेजेंटेशन को रख के उसी के आधार पर कहीं ना कहीं चर्चा होती है मीटिंग्स में। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की तरफ से भी ये पूरी तैयारी है, सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी देखिए किस तरीके से अलग अलग देशों के दौरे पर रहेंगे। यूएई जाएंगे, यूएस जाएंगे और फ्रांस का दौरा करेंगे, नीदरलैंड जाएंगे, और ये लगातार वो नाम भी आपको बता रहे हैं जो खास दौरों पर रहेंगे। लखनऊ से अब खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता दें, सुबह 11 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, चयनित नर्स को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन रहेगा। 3:30 बजे सरसावा एयरपोर्ट सहारनपुर पहुंचेंगे। तो देखिए पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां चयनित नर्स को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आज सहारनपुर का भी दौरा करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को, उसके लिए भी तैयारियां हो रखी हैं। लोक भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो देखिए सुबह 11 बजे से ही लगातार बड़े कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्धारित हैं, जहां सुबह 11 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम, और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ चयनित नर्स को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो वहीं लोक भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन रहेगा और इसी के साथ 3:30 बजे सरसावा एयरपोर्ट सहारनपुर पहुंचेंगे। तो बड़े कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के आज निर्धारित हैं, जहां देखिए सुबह 11 बजे से इन कार्यक्रमों की शुरुआत, जहां 11 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए बड़े कार्यक्रम आज निर्धारित हैं, सहारनपुर भी जाना है सीएम योगी को, उससे पहले क्या कुछ अपडेट कार्यक्रम से जुड़ी? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा है और सहारनपुर दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अभी कुछ हाल ही में जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके दृष्टिगत ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंचेंगे तो वहाँ के जो प्रबुद्ध जन होंगे उनको संबोधित करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ वहाँ की जो विकास योजनाएं उनका जायजा लेंगे, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि होंगे उनसे मुलाकात करेंगे, कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था होगी उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर कानून व्यवस्था कैसी सहारनपुर की, इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री किसी भी जिले का दौरा कर रहे हैं
तो वहां पर जाने से पहले बाकायदा वहाँ उस जिले की पूरी डिटेल मांगते हैं कि कौन कौन सी विकास योजनाएं चल रही हैं वहां पर, क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी विकास योजना हो उसको तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाए, जिससे जहाँ जिस जिले में होना है काम उस जिले की जनता को इसका सीधा फायदा मिले। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का ये दौरा आज का काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और देखिए, नियुक्ति पत्र भी वितरित करने हैं अश्विनी, 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, क्या ये पूरा कार्यक्रम? बिल्कुल, नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम 3 दिन पहले होना था, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिया गया था और आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नर्स चयनित हुई हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। पिछले अगस्त 3 से 4 सालों में देखें तो लगातार मेडिकल जो स्टाफ है उसकी भर्ती हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना का हाल देखा, जिसके चलते कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर जिले में अपना मेडिकल कॉलेज हो, साथ ही साथ वहां पर जो स्टाफ हो वो उसकी उसमें वो कमी ना हो। अभी हाल ही देखा गया कि पीजीआई सरीखे और केजी में सरीखे जो मेडिकल कॉलेज थे वहां पर डॉक्टर्स की जो कमी थी उसको दूर किया गया। वहां पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी डॉक्टर्स रखेंगे, साथ ही साथ जो परमानेंट डॉक्टर्स थे उनकी नियुक्ति की गई थी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार इस ओर प्रयासरत है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका स्वास्थ्य न बिगड़ने पाए, वो बेहतर रहे। जी बिल्कुल। करीब कितनी देर का अश्विनी ये पूरा कार्यक्रम होगा, क्योंकि देखिए सहारनपुर का भी दौरा है, 3:30 बजे सरसावा एयरपोर्ट पहुंचना है सीएम योगी को, तो कितने बजे रवाना होंगे वो वहां से? लमसम यहाँ से लखनऊ से लमसम 2:25 से लखनऊ से रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लगभग 3:30 बजे सरसावा एयरपोर्ट सहारनपुर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। दुनिया को भारतीय संस्कृति का संदेश देता काशी दक्षिण के रंग में रंगा नजर आया। काशी गवाह बना भारत के 2 अलग अलग संस्कृतियों के संगम का, अलग भाषा, अलग पहनावा और अलग खान पान के मिलाप का। काशी तमिल संगम का जिसका उद्घाटन करने खुद पीएम मोदी पहुंचे और वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। देखिए खास रिपोर्ट। काशी में पीएम मोदी का अन्ना लुक, उत्तर के काशी में दक्षिण का संगीत, सबसे प्राचीन शहर में सबसे प्राचीन संस्कृति का दृश्य। ये नजारा है काशी तमिल संगम का, एक ऐसा संगम जो पराकाष्ठा है धर्म, दर्शन, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद का। करीब 1900 साल बाद काशी में आयोजित तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी भी दक्षिण के रंग में रंगे नजर आए। सफेद शर्ट, जरी वाली लुंगी और सुनहरे रंग के बॉर्डर वाले गमछे में पीएम मोदी जब कार्यक्रम में पहुंचे तो मानो उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। आपको बता दें कि काशी तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन देश के शिक्षा मंत्रालय और यूपी सरकार की ओर से किया गया। बीएचयू और आईआईटी मद्रास ने इस कार्यक्रम के आयोजन में विशेष भूमिका निभाई। काशी और तमिलनाडु के विद्वान, कलाकार और संगीतकार विशेष रूप से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने।
खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के तहत अगले 30 दिनों तक बीएचयू में उत्तर प्रदेश की जनता तमिलनाडु की संस्कृति से रूबरू होगी। साथ ही अगले 1 महीने तक काशी वासी तमिलनाडु के खान पान का लुत्फ भी उठा सकेंगे। और सबसे खास बात ये कि इस कार्यक्रम के जरिए दक्षिण और उत्तर के रिश्तों को एक नई मजबूती मिलेगी। न्यूज़ वन इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष ओझा की रिपोर्ट। रुक करते बड़े अपडेट का, जहां दिल्ली एम्स में अब उपचार कराना आसान होगा। जहां यूपी और बिहार से आने वाले मरीजों को आसानी होगी। मरीजों की पर्ची आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से बनेगी। 21 नवंबर से सेवा एम्स में बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगी, जहां राजकुमारी अमृत और ओपीडी में शुरू होगी ये सेवा। तो देखिए, मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, जहां जो कि अलग अलग प्रदेशों से आते हैं। मरीजों की पर्ची आयुष्मान भारत कार्ड के तहत बनेगी, जहां 21 नवंबर से यह सेवा एम्स में बतौर पायलट प्रोजेक्ट, जिसकी लगातार देखिए चर्चा भी हो रही थी, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू होगी। राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी में शुरू होगी यह खास सेवा, जहां दिल्ली एम्स में अब जो इलाज कराना है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। जहां उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले मरीजों को इसमें खास तौर से आसानी होगी, जिसके माध्यम से मरीजों की पर्ची आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से बनेगी और वो आसानी से अपना नंबर लगवा सकते हैं। इस दौरान 21 नवंबर से ये सेवा एम्स में बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दी जाएगी। तो राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी में शुरू होगी ये विशेष सेवा, जिसके माध्यम से अब एम्स में इलाज कराना बेहद ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए लगातार ये ध्यान दिया जा रहा है सरकारों की तरफ से कि किसी भी तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र को और बेहतर किया जाए, और इसी के नए नए आयाम अपनाए जा रहे हैं। कौशाम्बी से अब खबर, जहां कौशाम्बी में गंगा नदी पर बने क्रांतिकारी दुर्गा भाभी सेतु में दरार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां सेतु का स्थलीय निरीक्षण करने शहजादपुर गांव पहुंची सिराथू से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सरकार से सेतु निर्माण में धांधली की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि सिराथू विधानसभा से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने समर्थकों के साथ दुर्गा भाभी सेतु का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची, जिसके बाद डॉक्टर पल्लवी पटेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सिराथू नहीं सहेगा भ्रष्टाचार, सबूत देखिए कैसे 300 करोड़ पर मिट्टी डाली जा रही है। सिराथू की जनता 300 करोड़ का हिसाब मांगने आई है। पुल इतना धंस गया है कि मिट्टी की बोरियों से भ्रष्टाचार पर लीपापोती की जा रही है। जनता अपने पैसों की लूट का तमाशा देखने को मजबूर है। रचना कर रहे हैं तो आज 150 साल बाद भी दुर्गा भाभी का नाम उनके निडर होने की वजह से, उनके व्यक्तित्व की वजह से जिंदा है। तो कम से कम इतना तो हम पक्का कर लें, फर्म कर लें कि जो धरोहर उनके नाम पे बनाई जा रही है वो 300 साल तक तो वैसे ही बनी रहे। लेकिन ये पुल तो महज 6 से 7 महीने में ही हिलने लग गया है। तो ऐसे में मेरे निवेदन है सरकार से कि अगर हम उस धरोहर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा भाभी जैसे क्रांतिकारी महिला का नाम इस पुल से हटा दिया जाए, अगर उनका सम्मान हम बरकरार नहीं रख सकते। सेतु निगम के अधिकारियों ने भले ये कहा हो कि यहाँ छेनी हथौड़ी से इसको तोड़ा गया है, आज आपने खुद पैदल चल के पूरे पुल का निरीक्षण किया है, क्या लगा ये छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है या कहीं भ्रष्टाचार है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है, बम छोड़ाया गया, तो आतंकवादी गतिविधियां हैं। आतंकवादी की आप उसको सर्च करिए और उसको दंड दीजिए। लेकिन अगर मैंने जो पाया वो यहाँ पर कौशाम्बी में ये जो भ्रष्टाचार है, पैसे की लूट घसोट है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक दब। अब खबर बरेली से है, जहां वीएचपी नेता साध्वी प्राची के यूपी में अवैध मदरसे समेत कई मुद्दों को लेकर बयान दिया है। जहां साध्वी प्राची ने कहा है कि मदरसों में टेरर फंडिंग के जरिए बच्चों को उकसा कर आतंकवादी बनाया जाता है, तो वहीं सरकार से मांग की है कि सभी अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया जाए। इसलिए तो बिलबिला रहे थे, मैं जो आवाज उठा रही थी कि देवबंद के भी जितने मदरसे सबकी जांच हो, ये जो बिलबिला रहे थे इसलिए तो कि जांच नहीं होनी चाहिए। मिले हैं ना अब अवैध मदरसे, देवबंद का मदरसा भी अवैध मिला है ना, कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। क्या लगता है? निश्चित रूप से अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए, अन्यथा वहाँ सरकार कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाए। देखिए, जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति उनकी जो जांच कर रही, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही और सरकार को भी प्रेरणा लेनी चाहिए
उत्तराखंड में भी ये कार्य जारी है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जनसंख्या, क्योंकि आज जनसंख्या हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, रात और दिन। ये कानून जल्दी से जल्दी आए ताकि हिंदुस्तान का भला हो जाए। उत्तराखंड सरकार वर्सेस निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के मामले में नया मोड़ सामने आया है। 29 सितंबर को जारी राज्य सरकार के आदेशों को आज निरस्त किया गया, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह बनाम उमेश शर्मा मामले में अब पैरवी करेगी सरकार। जहां कल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में जेपी नड्डा और बीएल संतोष से भी मिले हैं। तो देखिए लगातार इस पूरे मामले में किस तरीके से नए मोड़ सामने आ रहे हैं, जहां 29 सितंबर को जारी राज्य सरकार के आदेशों को आज कल ही देखिए निरस्त किया गया, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र बनाम उमेश शर्मा मामले में अब पैरवी सरकार करेगी। कल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र दिल्ली में जेपी नड्डा और बीएल संतोष से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो देखिए कल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह दिल्ली में जेपी नड्डा और बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की है, जहां उत्तराखंड सरकार वर्सेस निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के मामले में एक और नया मोड़ है, जहां 29 सितंबर को जारी राज्य सरकार के आदेशों को निरस्त किया गया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र बनाम उमेश शर्मा मामले में अब पैरवी करेगी सरकार, जहां कल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में जेपी नड्डा और बीएल संतोष से भी मिले थे। तो देखिए क्या ये पूरा मामला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। त्रिवेंद्र के खिलाफ सीबीआई जांच मामले से खुद को अलग करेगी सरकार। तो वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने की अर्जी दी। उमेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहती है सरकार। उमेश शर्मा ने त्रिवेंद्र रावत पर पैसे के लेन देन के आरोप लगाए थे। तो वहीं सरकार गिराने का आरोप लगाकर उमेश शर्मा पर राजद्रोह का केस हुआ था। राजद्रोह के केस पर हाईकोर्ट गए थे उमेश शर्मा। तो वहीं हाईकोर्ट ने राजद्रोह का केस खारिज किया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। झारखंड प्रभारी रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत पर पैसे के लेन देन के आरोप लगे थे। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां विक्रम सिंह सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से विक्रम सैनी को नियमित तौर पर जमानत मिली है। सजा पर रोक लगाए जाने के मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई तो रुक सकता है खतौली का उपचुनाव। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। तो देखिए खतौली का उपचुनाव रुक सकता है, क्योंकि विक्रम सिंह सैनी जो कि विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और लगातार जीतते भी आ रहे हैं, और उनकी पत्नी ही अभी मैदान में है, लेकिन उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जमानत उनको दी गई है। और अगर इस पूरे मामले में सजा पर रोक लगती है तो खतौली का उपचुनाव नहीं होगा। क्या रहेगा आपको? 21 तारीख लगी है सुनवाई की। 21 तारीख के बाद होगा जो कुछ होगा। चुनाव के लिए रोकने के लिए कोई याचिका भी डाल दें? वो बाद में होगा ना, हाई कोर्ट के फैसले के बाद। अच्छा, अभी पक्की जमानत हुई है और अब अगला स्टेप क्या रहेगा आपको? 21 तारीख लगी है सुनवाई की। 21 तारीख के बाद होगा जो कुछ होगा। चुनाव के लिए रोकने के लिए कोई याचिका भी डाल दें? वो बाद में होगा ना, हाई कोर्ट के फैसले के बाद। अच्छा, किस तरह की यहाँ पे फाइट कैसे चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है, एक तरफा चुनाव है। कानपुर से अब खबर, जहां बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का बयान, जहां काशी की तर्ज पर बनेगा परमठ मंदिर कॉरिडोर, रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाया जाएगा। सांसद सत्यदेव पचौरी ने निरीक्षण किया। तो वहीं परमठ मंदिर का कॉरिडोर भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। सत्यदेव पचौरी की तरफ से यह आश्वासन दिया गया। तो देखिए रास्ते में आने वाले हर बाधा को दूर किया जाएगा। सांसद सत्यदेव पचौरी ने निरीक्षण भी किया है और इस दौरान बड़ा आश्वासन उन्होंने दिया है कि परमठ मंदिर का जो कॉरिडोर होगा उसे पूरी तरीके से भव्य बनाया जाएगा।
काशी की तर्ज पर ही बनेगा परमठ मंदिर कॉरिडोर। मैं आनंदेश्वर कॉरिडोर का निरीक्षण करने आया था, जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बन रहा है। और यहाँ पर जो बाधाएं रास्ते में है, चाहे वो मंदिर आ रहा है, मंदिर को शिफ्ट किया जाएगा, मंदिर रहेगा, उससे भव्य और दिव्य बन जाएगा, लेकिन सड़क और फुटपाथ पे नहीं बनेगा। और ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसकी भी शिफ्टिंग होगी। और ये मंदिर है, ये भी शिफ्ट होगा। फुटपाथ पे जो रह रहे लोग हैं वो भी शिफ्ट होंगे। हाँ, उनको मैं जिलाधिकारी से कहूँगा कि जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको आवास उपलब्ध कराए जाए, ये जरूर व्यवस्था करूँगा। लेकिन सड़क पे कब्जा करने वालों का हक नहीं बनता है कि हम सड़क पे कब्जा कर लेंगे वाले, और इनको मकान मिल जाते हैं फिर भी वहीं रहते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।